Hello guys, Assalamualaikum. My name is Hadia. I read in class metric. Before I start my presentation, I want to say something new. A person who never made a mistake, never tried to something new. अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ. माइंड एंड ब्रेन. माइंड वो जो इंसान की सोच है जो नज़र नहीं आती, और ब्रेन वो इंसान का वो हिस्सा जो अंदर से मगज जैसा बना होता है, वो कहलाता है ब्रेन. अब ब्रेन को डिवाइड किया गया है दो हिस्सों में, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड. माइंड यानी इंसान का शऊरी दिमाग, और सबकॉन्शियस माइंड यानी इंसान का लाशऊरी दिमाग. माइंड और ब्रेन दोनों में डिफरेंस है. जैसे इंसान की बॉडी और इंसान की सोल में फर्क होता है ना, उसी तरह माइंड और ब्रेन में फर्क होता है. माइंड को डिवाइड किया गया है दो हिस्सों में, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड. शऊरी दिमाग और लाशऊरी दिमाग. इंसान की जागते हुए जो दिमाग अमल में आता है वो कहलाता है कॉन्शियस माइंड, और इंसान जब शऊर में ना हो यानी नींद में हो, गनूदगी में हो, बेहोशी में हो, उस वक्त जो दिमाग अमल में आता है वो कहलाता है सबकॉन्शियस माइंड. इंसान की कॉन्शियस माइंड यानी शऊरी दिमाग में चीज़ें हमेशा नहीं रहती, लेकिन इंसान के सबकॉन्शियस माइंड यानी लाशऊरी दिमाग में चीज़ें हमेशा रहती हैं. वो चीज़ जो आपने कभी भी कहीं पर भी देखी हो, सुनी हो, की हो, वो आपके जहन में हमेशा रहेगी. जैसे कि अगर आपके जहन में कुछ भी चल रहा है, मतलब आप कुछ भी सोच रहे हैं, जैसे कि मैं सोच रही हूँ कि मुझे सुबह स्कूल जाना है, ना मैंने उसके लिए कोई अलार्म लगाया है, ना मुझे आपको किसी ने उठाया है, बस मैं वो चीज़ सोचते सोचते सो गई ना, तो वो चीज़ मेरे सबकॉन्शियस माइंड में रहेगी और सुबह उस वक्त मेरी आँख खुल जाएगी. हालांकि हमारी रूटीन भी ऐसी नहीं होती, लेकिन वो चीज़ आपकी सबकॉन्शियस माइंड में होती है. दैट्स व्हाई इट हैपन. जैसे कि मैं अभी फ़ोन यूज़ कर रही हूँ या कोई भी काम कर रही हूँ, और वो काम कर रही हूँ, उसके दौरान अगर कोई भी आ जाता है, लाइक मेरी फ्रेंड आई है, वो आकर मुझे कुछ भी कोई सी भी बात कह कर गई है ना, वो चीज़ मरने तक मेरे लाशऊरी दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में रहेगी. वो चीज़ मेरे सबकॉन्शियस माइंड से नहीं निकलेगी. बिफोर एट ए टाइम मैं कोई और काम कर रही हूँ और वो चीज़ मेरे जहन में नहीं है, लेकिन इट डजंट मीन कि मैं वो चीज़ भूल गई हूँ. आपकी ज़िंदगी में होने वाली कोई भी चीज़ जो आपने की हो या देखी हो, आप कभी भी नहीं भूलते, वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड रहती है. जैसे अगर कोई इंसान अपनी मेमोरी लॉस कर देता है, यानी किसी की याददाश्त चली जाती है, तो उसके वापस आने के चांसेस इसीलिए होते हैं क्योंकि वो चीज़ उसके जहन से ख़त्म नहीं हो गई, वो चीज़ उसके सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी है. अब बात करते हैं ड्रीम्स यानी ख्वाब के बारे में. इंसान को जो ख्वाब आते हैं वो रियलिटी से बिल्कुल अलग होते हैं, इसीलिए हमें समझ नहीं आ रहा होता है हमारे ख्वाब में क्या हो रहा है. कभी कुछ हो रहा होता है, कभी कुछ हो रहा होता है, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता. ख्वाब में वो जो चीज़ें हमें नज़र आती है ना, वो रियलिटी में यानी कि रियल लाइफ में वो कभी भी नहीं हो सकती. वो चीज़ें जो हमें ख्वाब में रात को नज़र आती है, आप जो चीज़ें सोचते हैं या कभी भी आपने सोची हो, वो चीज़ें गड़बड़ यानी मिक्स होकर आपको कोई ना कोई शक्ल देती है जो ख्वाब के तौर पर आपको रात को आते हैं. और इंसान उठने के बाद इंसान को सारे ख्वाब याद नहीं रहते, क्योंकि वो चीज़ें आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड ने दिखाई थी. सबकॉन्शियस माइंड, वो जो भी चीज़ आपने रात को ख्वाब में देखी है वो आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड ने दिखाई. उस वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड अमल में था, वो सारी चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में हुई हैं. लेकिन जब आपका कॉन्शियस माइंड
आपका कॉन्शियस माइंड अमल में आया, वो सारी चीज़ें आपको याद नहीं रहती। अब बात करते हैं थिंकिंग के बारे में। थिंकिंग यानी सोचना। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में इंसान सोचना नहीं चाहता, यानी वो उन चीज़ों को अपने जहन से निकाल देता है, किसी काम में मसरूफ़ हो जाता है, लेकिन वो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं। यानी कि आप चीज़ों को अपने जहन से निकाल भी रहे हैं, फिर भी आपके वो सबकॉन्शियस माइंड में रहेंगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेंगे और टाइम बाय टाइम आपको याद भी आती रहेंगी। सिमिलरली इसी तरह से इंसान कुछ चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जैसे कुछ चीज़ों के बारे में वो ना सोचना चाहे, वो उसके लास्ट में दिमाग में रहेंगे, लेकिन इंसान कुछ चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है और इसी वजह से उसको ख्वाब में भी वही चीज़ें आती हैं जिनके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोचता। अब हम बात करते हैं मेंटली पेशेंट्स के बारे में, यानी कि दिमागी मरीज़। अब जो दिमागी मरीज़ सामने आते हैं, यानी दिमाग की बीमारियाँ सामने आती हैं, वो इसी वजह से आती हैं कि क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड हमेशा अमल में रहना चाहिए। जब आप सो नहीं रहे हो, उसके अलावा आपका कॉन्शियस माइंड हमेशा अमल में रहना चाहिए। जैसे इंसान का जागते हुए सबकॉन्शियस माइंड अमल में आ गया है ना, तो ये चीज़ इसके खुद के लिए भी खतरनाक है और दूसरों के लिए भी। अब जो दिमागी बीमारी सामने आती है वो इसी वजह से आती है क्योंकि इंसान का सबकॉन्शियस माइंड से ज़्यादा अमल में आता है। जिन इंसान को अब पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, यानी उनकी अलग अलग पर्सनैलिटीज़ जो सामने आती हैं वो इसी वजह से आती हैं क्योंकि जागते हुए ही इनका सबकॉन्शियस माइंड अमल में आ जाता है। जैसे अगर इंसान का जागते हुए सबकॉन्शियस माइंड अमल में आ गया है ना, तो उसके इर्द गिर्द जो चीज़ें नहीं भी हो रही हैं वो उनको इमेजिन करने लगेगा, कुछ भी उन चीज़ों के बारे में खुद से कुछ ना कुछ तस्वर करने लग जाएगा, जिसे हम कहते हैं हेलुसिनेशन। कहते हैं। जैसा कि इस टॉपिक के स्टार्ट में मैंने आपको माइंड और ब्रेन के बारे में बताया, कॉन्शियस माइंड क्या है और सबकॉन्शियस माइंड क्या है, इनके डिटेल से एक पॉइंट मैंने आपको समझाया। मैं क्लास मैट्रिक की स्टूडेंट हादिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस टॉपिक के मुतालिक हर चीज़ तकरीबन समझ आ गई होगी, और आपको अगर कोई चीज़ नहीं भी समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हम स्टूडेंट्स और हमारी एकेडमी के टीचर्स इस चैनल के थ्रू एजुकेशन नॉलेज फैला रहे हैं ताकि कोई भी स्टूडेंट या कोई भी टीचर इससे फ़ायदा हासिल करना चाहता है वो फ़ायदा हासिल कर सके। और लास्ट में मेरे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।